जबरदस्त। सभी देखने वालों का अपना ज़ूमtastic नमस्कार। हेलो, और अब शुरू करते हैं जबरदस्त का वो महान एपिसोड जिसमें है बॉलीवुड के महा सुपरस्टार्स और उनकी महान शक्तियां, यानी कि सुपर पावर्स। इनको देखते ही लोग समझ जाते हैं कि ये बुद्धिमान है, शक्तिमान है, ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बल्कि ये तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। और कहते हैं कि इन महापुरुषों के पास है कुछ महान पावर्स। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये पावरफुल लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा भी रहे हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस एपिसोड बॉलीवेंजर्स और देते हैं हॉलीवुडिया अवेंजर्स को कड़क टनाटन टक्कर। शुरू करते हैं नंबर 10 से। 10 जबरदस्त। नंबर 10 पर है अपने बिग बी, जिनके अंदर कितनी पावर है ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। इसलिए कभी बुढ़ा होगा तेरा बाप बोल के जवानों के साथ भिड़ जाते हैं, या फिर अलादीन जैसे फ्लॉपिया मूवी में जीनी का रोल प्ले करने लग जाते हैं। अब भैया बिग बी के अंदर वैसे भी पावर्स का सौंदर्य इतने जोर से लहरें मार रहा होता है कि वो सीमेंट से लेकर हाजमे की गोली जैसी तमाम चीजें एंडोर्स कर डालते हैं। फिर लोगों को टेंशन हो गई कि आखिर बिग बी साहब को जीनी बनने का शौक क्यों चढ़ाया। तो ये अंदर की बात बताते हैं, अंदर की कि अपने बिग बी के अंदर की सुपर पावर किसी जीनी से कम नहीं। इसलिए उनका ये रोल दरअसल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो। पूरी लाइफ बिग बी ने जीनी बनने के अलावा किया ही क्या है दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं। पहले तो अपने मिनी में यानी कि अभिषेक की सारी विशेष ऐसे पूरी करते रहे जैसे जीनी ने अलादीन की थी। अभिषेक ने बोला मुझे एक्टिंग करनी है, बिग बी ने बोला तथास्तु। अभिषेक एक्टिंग के बहाने हम सब के सर में दर्द करने आ गए। इतने पर जब वो चल नहीं पाए तो उन्होंने कहा आइटम सॉन्ग आप कर दो ना, हिट हो जाऊंगा। और अभिषेक की वो विश भी अपने जीनी अंकल ने ग्रांट कर दी, कजरा रे करके। मगर इतने पर भी जब अभी भैया की लाइफ ने उड़ान नहीं भरी तो उन्होंने कहा मुझे प्रोड्यूसर बनना है। एलो, वो विश भी पा जीनी ने ग्रांट कर दी। पा और बुढ़ा होगा तेरा बाप बनवा के। मतलब कहने का ये कि अभिषेक को तो चिराग भी खींचने की जरूरत नहीं है जी, जीनी बिग बी वो काम में खुद ही कर दे, उनका बस चले तो। अभिषेक बड़े प्यार से मदर दी रब रब कर दी गाते हुए बिग बी के चिराग को रब करते रह सकते हैं, क्योंकि बिग बी अपनी इन जीनी नुमा सुपर पावर्स के साथ उनकी सारी विशेष पूरी करते हुए आ गए इस लिस्ट में नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। नंबर 9 पर है विवेक ओबरॉय, जिनकी सुपर पावर के बारे में का बताई भैया। उनको क्रिश 3 में म्यूटेंट का महान रोल यूं ही फ्री में नहीं मिला। बॉस, इस बंदे में सच में म्यूटेंट वाली कोई बात है। हाँ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। कोई भी नॉर्मल बंदा फांसियों में बिना इनविटेशन के नहीं जाता। कोई भी बंदा प्रिंस जैसी मूवी नहीं करता। अजी कोई भी नॉर्मल बंदा जबरदस्ती सलमान खान से पंगे नहीं लेता। सुना है कि एक टाइम में विवेक की मूछें इतनी बड़ी हो गई थी कि रणबीर कपूर सलमान से बचने के लिए इन मूछों के पीछे छिप जाते थे। वाह 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 वाह, धन्य है म्यूटेंट विवेक ओबरॉय और उनके म्यूटेंट मूछे। और विवेक मियां की सुपर पावर सिर्फ उनके काम में नहीं, उनके नाम तक में झलकती है। उनकी तरह उनका नाम भी काफी सुपर पावर युक्त है। उनके नाम में है स्पेल शिफ्टिंग की महान पावर। आप सोचेंगे शेप शिफ्टिंग तो सुना है, ये स्पेल शिफ्टिंग क्या वाला है? तो भैया विवेक मियां का नाम अपने आप ही अपनी स्पेलिंग बदलते रहता है। कभी वो VIVEK हो जाता है, कभी VIVEIK हो जाता है। इस रंग बदलती दुनिया में ऐसे रोज बदलते नामों के साथ म्यूटेंट विवेक शायद हमें समझाना चाहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो भैया इससे पहले कि अपने विवेक ओबरॉय फिर अपने नाम की स्पेलिंग बदल डाले या मूंछों के घने जंगलों में खो जाए, उनको सुपर पावर्स के इस काउंटडाउन में उनकी म्यूटेंट गिरी की पावर्स के लिए दे दिया जाए नंबर 9। 8 जबरदस्त।
और नंबर 8 पर है अपने रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स में सुपर हीरोज को मात देते चीची भैया और बापेदा। इन दोनों की सबसे बड़ी सुपर पावर है इनके चमकीले चटकीले शाइनी कॉस्ट्यूम, और ये कॉस्ट्यूम्स ही है उनकी सुपर पावर्स। जिस रास्ते बापेदा या गोविंदा अपने कपड़े पहन के निकल जाए, लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं, कई लोग अंधेपन का भी शिकार हो जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसी गजब की सुपर पावर वाले ये सुपर हीरोज जो सबको अपनी ऑसमनेस से अंधा कर डालते हैं, अगर किसी विलन के सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। ध्यान रहे, जब तक हमारे ये दो गजब के बांके और भोले भाले शर्मीले सुपर हीरो शहर में है, जरा बच के रहना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो रामगढ़ में हुआ था। हुआ यूं कि एक बार चलते चलते ये दोनों सुपर हीरोज शोले के गब्बर को खत्म करने के लिए रामगढ़ चले गए थे। वहाँ गब्बर तो नहीं मिला, गलती से इमाम चाचा के हंगल मिल गए। The rest as they say is history। बेचारे शोले के इमाम साहब को पूरी फिल्म में आंखें मिचमिचाते हुए इतना सन्नाटा क्यों है भाई बोलना पड़ा। और इनके पास सिर्फ इनकी कॉस्ट्यूम्स की ही पावर्स नहीं है, बल्कि इनका वेट भी इनका सुपर पावर है। एक बार ये दोनों किसी पे बैठ जाए ना तो वो उठता नहीं उठ जाता है। तो बस हमारे गजब के बहादुर सुपर हीरोज चीची पाजी और बॉपीदा अपने इन पावर्स के साथ आ गए हैं बॉली वेंजर्स की टीम में नंबर 8 पर। और आगे के सुपर पावर्स के लिए थोड़ा वेट कीजिए, हम कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी लौटेंगे जबरदस्त पर। जबरदस्त। हाँ जी, वेलकम बैक टू जबरदस्त 7। जबरदस्त। नंबर 7 पर साथ साथ है अख्तर एंड अख्तर। यह सुपर पावर युक्त बाप बेटे की जोड़ी है, काफी तोड़ो यार। पहले शुरू करते हैं डैडी कूल यानी जावेद साहब के साथ। तो भैया डैडी कूल जावेद साहब की सबसे बड़ी पावर है उनके वर्ड्स। कॉपीराइट से लेकर मोहल्ले में पानी की किल्लत तक हर सब्जेक्ट पर वो ऐसा धुआंधार भाषण दे सकते हैं कि अच्छे लोगों को पानी पिला दे। जावेद साहब जब बोलने पे आमादा होते हैं तो फिर अच्छे को पानी कर देते हैं। अब आप सोचेंगे यार इतना पानी जावेद साहब के साथ आता कहाँ है। तो भैया जब जावेद साहब बोलते हैं तो उनके मुंह से पानी की चरपूंजी सी बन जाती है। और इस जावेद वर्षा में भीगकर अच्छे बंदे सराबोर हो जाते हैं। कई साइंटिस्ट का मानना तो ये भी है कि मुंबई के किनारे बसे समंदर के पीछे भी जावेद साहब का ही हाथ है, मतलब मुंह है। किसी जमाने में वो राइटर हुआ करते थे जनाब, और अपनी मूवीज की स्क्रिप्ट नरेट करने प्रोड्यूसरों के यहाँ जाके वो जो पानी बरसाया करते थे अपने मुंह से, ये समंदर असल में उसी का रिजल्ट है। अब भैया ज्ञानी लोग कह गए हैं कि बाप के किए की सजा बच्चे भुगतते हैं। तो जावेद साहब जो इतनी बातें करते हैं, उनके पुत्र श्री फरहान अख्तर साहब का गला परमानेंटली बैठा हुआ है। और जावेद साहब जो इतना पानी बरसाते हैं, उनके बेटे फरहान बेचारे की आवाज परमानेंटली ड्राई साउंड करती है। उफ। मगर फरहान ने इसके बावजूद कभी अपने आप को कमजोर नहीं माना, हाँ, और अपने अंदर सिंगिंग की वो सुपर पावर जगा डाली कि क्या बताई भैया। ब्रावो अख्तर्स, आप राइटर एक्टर डायरेक्टर सिंगर वगैरह वगैरह होने के साथ साथ इन सुपर पावर्स के साथ आ गए हैं हमारी बॉली वेंजर्स लिस्ट में एट नंबर 6। जबरदस्त। नंबर 6 पर है सुपर हीरो द्रोणा यानी कि अभिषेक बच्चन। उनके पास कई तरह की सुपर पावर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी सुपर पावर है उनकी गुरु के जमाने वाली तो जहां पूरे बॉलीवुड और दुनिया भर में सुपर हीरोज वेल टोन्ड बॉडी रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने द्रोणा अभिषेक वेल टोन्ड बॉडी रखने में यकीन रखते हैं। इस तोंद के काफी फायदे हैं, क्योंकि वैसे तो अभिषेक इस फिगर के साथ एक्शन नहीं कर सकते, बट उनकी ये तोंद किसी भी वार को रिबाउंड करके मारने वाले को घायल कर सकती है। इसके अलावा वो अपनी इस तोंद को हवा भरे ट्यूब की तरह यूज करके हमेशा डूबने से बचे रहते हैं, चाहे इसके चक्कर में उनकी कितनी भी मूवीज डूब जाए और उन डूबी मूवीज के साथ प्रोड्यूसर्स की लुटिया डूब जाए, अभिषेक मियां कभी नहीं डूब सकते। मगर इन सब सुपर पावर्स के अलावा भी अभिषेक पाजी के पास एक महान सुपर पावर है, और वो है उनके
यानी कि बिग बी, जिनकी सुपर पावर्स के बारे में हम पहले ही काफी डिस्कस कर चुके हैं। और भले अभिषेक भैया अपने डैड जितने पावरफुल ना भी बन पाए तो भी उनकी मिमिक्री कर कर के काम चला सकते हैं। तो बोलो भाई, ऐसा सौदा फिर कहाँ मिलेगा। अभिषेक बच्चन उर्फ द्रोणा बॉली वेंचर्स में नंबर 6 पर 5 जबरदस्त। और नंबर 5 पर है नॉटी एट 40 करण जौहर, जिनके पास उनकी शर्मीली हंसी हाँ 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 और कॉफी के मग के अलावा कोई बड़ी सुपर पावर नहीं, मगर इस सुपर हीरो टीम में वो अपनी तिकड़मबाजी वाली नारद मुनि टाइप सुपर पावर और ऑलमोस्ट 90% ऑफ बॉलीवुड के साथ अपने दोस्ताना संबंधों की वजह से बना सकते हैं बॉलीवेंजर्स में अपनी जगह। एक तो केजो मियां सबके साथ दोस्ताना रिलेशंस रखते हैं जी। उस पर तुर्रा यह है कि चाहे दो लोगों को भिड़वाना हो या दो लोगों को आपस में कट्टी से मिट्टी करवानी हो, इन दोनों मामले में अपने केजो बड़े काम की चीज है। केजो की यही स्वीटनेस है उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर। फिर चाहे दीपिका सोनम के साथ मिलकर रणबीर ऋषि से पंगे लेना हो या ऋषि अंकल को स्वीटली फिर से पोटे में लाना, केजो के लिए ये सब लेफ्ट हैंड का खेल है, लेफ्ट हैंड। इसलिए अगर ऐसी बड़ी सुपर हीरो टीम बनानी हो तो उसमें उनके जैसे बंदे का होना बहुत जरूरी है, जो पूरी शान भक्ति के साथ सारे सुपर हीरोज को खुश रख सके और बॉलीवेंजर्स को सही तरीके से परफॉर्म करने में मदद कर सके। इस तरह दुनिया भर में अपनी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल स्टाइल के साथ अपना दबदबा जमाने वाले उम्र 40 की होशियारी 145 की रखने वाले केजो बन गए हैं बॉलीवेंजर्स में अपने खुरापाती दिमाग के साथ नंबर 4 जबरदस्त। नंबर 4 पर है बॉलीवुड्स वेरी ओन ह्यूमन टॉर्च राम गोपाल वर्मा, जो पूरे टाइम धड़कते रहते हैं, जलते रहते हैं। कभी वो किसी की सक्सेस से जलते हैं, कभी वो बेमतलब अपनी मूवीज बना के जलते रहते हैं, तो कभी वो इस मिलेनियम की सबसे घटिया मूवी आरजीवी की आग बना के उसी आग में जलते रहते हैं। जलते आरजीवी अगर बया भी देते हैं तो वो भी बड़े ही ज्वलनशील होते हैं। और सुना है रेलवे और फ्लाइट्स वाले लोग आरजीवी को सिर्फ इसलिए टिकट देने से इनकार कर देते हैं कि अपने रामू भैया हाईली इनफ्लेमेबल है। लोगों को लगता था कि शायद आरजीवी जब खुश होते होंगे तब वो इतने गर्म नहीं होते होंगे, मगर पीपल वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ कि आरजीवी खुशी में जब बावले हो जाते हैं तो और भी ज्यादा आग उगलते हैं। साइंटिस्ट लोग आज तक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर आरजीवी के अंदर इतनी आग आई कहां से, और कई साइंटिस्ट तो इस खोज में लगे हैं कि किसी तरह आरजीवी के अंदर की इस आग को कंट्रोल किया जा सके तो पूरे वर्ल्ड को बरसों तक फ्री एनर्जी दी जा सकती है। इसलिए अपने दिल में सुलगती आग का ये ज्वालामुखी लिए बॉलीवेंजर्स के ह्यूमन टॉर्च राम गोपाल वर्मा नंबर 4 पर। अब है बारी हमारे टॉप 3 सुपर हीरोज की। हम जूम गए जूम आए, आप कहीं जाइएगा नहीं। जबरदस्त। Hello and welcome back to Zabardast 3 जबरदस्त। और नंबर 3 पर है एक ऐसी हॉट बेब जो प्ले कर रही हैं क्रिश 2 में एक सुपर हीरोइन का रोल, कंगना रनौत। और क्रिश वाला ये रोल शायद उनको पप्पा रोशन और जूनियर रोशन ने उनकी रियल लाइफ सुपर पावर देखकर दिया होगा। आप बोलेंगे कि अजीब और गरीब एक्सेंट सुपर पावर थोड़ा ही होता है, मगर भैया हम इस बार कैंगी बेबी के अजीब और गरीब एक्सेंट की बात ही नहीं करेंगे। कंगना का सबसे बड़ा सुपर पावर है शेप शिफ्टिंग का। सुनने में आया है कि एक साइंस लैब में सिलिकॉन की बोतल में रेडियो एक्टिव स्पाइडर के गिरने से एक गामा रेडिएशन वाला ब्लास्ट हुआ जिसने एक सीधी सादी हिमाचली कुड़ी कंगना को बना दिया द वेरी डैशिंग एंड पावरफुल सुपर हीरोइन सिलिकॉन गर्ल। सुनने में आया है कि सिलिकॉन ने कंगना को एक और सुपर पावर यह भी दी कि वो जब चाहे अपना शेप बदल सकती हैं, मगर ऐसे एनहांसमेंट सिर्फ सुपर पावर से आ सकते हैं। तभी तो जब कैंगी बेबी पहुंची संजू बाजी के घर तो उनकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज की वजह से उनके कॉस्ट्यूम की स्टिचेस खुल गई और हो गया उनका वार्डरोब मेलफंक्शन। डियर सिलिकॉन गर्ल कैंगी, आपसे बस एक ही गुजारिश है और वो है ये कि क्यों ना आप अपने कॉस्ट्यूम्स भी सिलिकॉन के बनवा लें। उससे एक तो ये कॉस्ट्यूम्स आपको सही तरीके से कवर करेंगे और दूसरे ये कि अचानक अगर आपके शेप्स में शिफ्ट आया
तो ऐसे खतरनाक वार्डरोब मेल फंक्शन से आपको बच जाएंगे। वैसे अब शायद इसकी जरूरत आपको नहीं पड़े, क्योंकि नॉट ओनली संजू बट ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बॉलीवुड से आपके पंगे हैं। तो अब ना तो कोई आपको पार्टीज में बुलाएगा, ना आपके साथ ऐसे हादसे होंगे, तो आपको अब सिलिकॉन कॉस्ट्यूम्स की जरूरत ना भी पड़े। मगर उस सिलिकॉन ब्लास्ट से आई अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज के साथ आप आ गई हैं बॉली वेंचर्स में नंबर 3 पर। जबरदस्त। नंबर 2 पर है ऋतिक रोशन, जिनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है उनके पास हर चीज एक्स्ट्रा में होना, फिर चाहे वो उनकी एक्स्ट्रा उंगली हो या फिर एक्स्ट्रा स्मार्टनेस। सुनाए ऋतिक के अंदर ये सारी सुपर पावर्स उनके परम मित्र एलियन श्री श्री 108 जादू जी महाराज से आई है। और ऋतिक जादू से मिली इन जादुई पावर्स का गलत यूज करने लगे थे अपनी मूवी काइट्स में, जिसके कटने के बाद भी ऋतिक भैया को समझने में टाइम लगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनको इन पावर्स का यूज मक्खी उड़ाने की गुजारिश करने की जगह कुछ अच्छे काम करने में करना चाहिए, बिकॉज़ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और फिर जो ऋतिक ने मारा है ज़ूमरैंग कि क्या बताएं, और उन्होंने इन पावर्स का यूज किया है तो बॉस दुनिया ने देखा। नॉट ओनली उनको सबने अप्रिशिएट किया, बल्कि मूवी में कटरीना कैफ ने भी उनको ऐसे जोरदार तरीके से चुम्मा दिया जैसे कि वो ऋतिक नहीं कोई रसीले मैंगो। खैर चलो लौट के डुग्गू घर को आया और अब लगता है कि वो जादू की इन पावर्स का सही इस्तेमाल भी करेंगे। और सुनने में आया है कि जादू की इन पावर से ऋतिक का कटरीना के साथ लपा झपा लारा लपा देखकर रणबीर शायद जैसे बंदे रॉकेट में बैठ के स्वामी जादू नंद जी महाराज की शरण में जाने का प्लान बना रहे हैं, ताकि कटरीना के सामने उनका भी नंबर लगे। खैर उनका जब नंबर लगेगा तब लगेगा। ऋतिक मियां तो अपने जादू की झप्पी और सुपर पावर्स के साथ आ गए हैं बॉली वेंचर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर। नंबर 1 तक जाने के पहले हो जाए क्विक सुपर पावर रिकैप। नंबर 10 पर अभिषेक और आरजीवी की विशेष पूरे करते जीनी जैसी सुपर पावर वाले बिग बी। नंबर 9 पर म्यूटेंट गिरी की पावर्स दिखाते विवेक ओबरॉय। नंबर 8 पर अपने कॉस्ट्यूम्स की सुपर पावर्स लिए चीची और बप्पेदा। नंबर 7 पर बातों के बीच पानी बरसाते दादे साहब और अपनी दाई आवाज से लोगों को डराते फरहान। नंबर 6 पर द्रोणाभिषेक, जिनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है उनकी वेल टोन्ड बॉडी। नंबर 5 पर है ब्यूटी नॉटी विद ब्रेन्स केजो। नंबर 4 पर अपनी आग में जलते ह्यूमन टॉर्च आरजीवी। नंबर 3 पर सिलिकॉन पावर्ड शेप शिफ्टर कंगना रनौत। नंबर 2 पर जादू की जादुई पावर्स वाले ऋतिक रोशन। जबरदस्त। नंबर 1 पर फिक्स्ड है अपने G1 SRK, जिनके मुताबिक उनको नंबर 1 मानने से इनकार करने वाला हर बंदा रावण है। और इन रावण टाइप के लोगों को दर्दनाक सजा देने के लिए SRK ने एक स्पेशल पनिशमेंट तैयार किया जिसका नाम है रावण। वही मूवी जिसको देखकर कई लोगों ने परमानेंट सरदर्द की शिकायत की है, वही रावण जिसको देख के अमेरिका वाले इतना घबरा गए कि सुना है कि SRK को एयरपोर्ट पर डिटेन करके उनकी तलाशी ली गई कि कहीं वो ये खतरनाक मूवी अपने कपड़ों में छिपा कर तो नहीं लाए हैं। सुना है डॉन को पकड़ना वैसे तो 11 मुल्कों की पुलिस के लिए भी मुश्किल था, मगर रावण देखने के बाद डॉन इतना निराश हो गया कि उसने डॉन 2 में खुद को पुलिस के हवाले करने की सोची थी। हाँ सुना है रावण का सिलेक्शन बड़े बड़े फिल्म मेकिंग स्कूल्स में हॉरर फिल्म कैसे बनाए वाले चैप्टर के लिए हुआ है, और कई स्टूडेंट्स ये मूवी देखकर घंटों तक डर के मारे बेहोश रहे। और अगर कोई हिम्मत वाला उनके हक लाने से नहीं डरता तो उसको ऐसा फटका लगाते हैं जैसे कि आदरणीय शिरीष कुंदर जी को उन्होंने लगाया था। सुना है SRK की तरह उनका फटका भी सुपर पावर युक्त है, और वो पड़ते ही शिरीष कुंदर की आंखों के सामने बड़ा पर्दा हट गया और उन्होंने मम्मी फारा के साथ जाके SRK के साथ कॉम्प्रोमाइज तक कर डाला। और तो और SRK की सबसे बड़ी सुपर पावर है उनका अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। वो अपनी इतनी तारीफ करते हैं कि क्या बताएं। यहाँ तक कि अपनी सुपर फ्लॉप मूवीज पर भी तारीफ कर करके हिट का लेवल लगा डालते हैं।
भले कोई माने या ना माने, SRK तो इन तारीफों को सच ही मानते हैं। तो भैया अपने सुपर पावर्स की इन गढ़ियों के साथ SRK से बड़ा सुपर हीरो मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के साथ SRK बन गए हैं बॉलीवेंजर्स पर सुपर हीरो नंबर 1। तो भैया ये था हमारा सुपर पावर से भरपूर जबरदस्त का बॉलीवेंजर्स एपिसोड। फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बढ़ाइए अपने अंदर बॉलीवुड ज्ञान का सुपर पावर और देखते रहिए जूम, इंडिया का नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।